आफ्टरनून बच्चों, आजकल कोरोना वायरस के केसेस जो हैं कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप घर पे रहिए, अपने हाथ जो है बार बार सैनिटाइज़ कीजिए और स्वच्छता का ध्यान रखिए, सेल्फ हाइजीन का भी ध्यान रखिए और बाहर जाने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो मस्ट है ही हैं। चलिए, ये सब तो है ही, उसके साथ हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि हमने पढ़ाई भी करनी है और अच्छे से करनी है और ये दिखाना है कि हम कोविड के इतने मुश्किल टाइम पर भी अपनी पढ़ाई पर हल्का सा भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दे रहे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लास 9th वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट है साइंस। हम लोगों ने बेटा अभी जो 4 वर्कशीट्स करी हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विलियन या सॉल्यूशन क्या होता है, निलंबन या सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल विलियन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंसेस लाइक सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। डू प्योर सब्सटेंसेस रियली एग्जिस्ट? इफ़ येस देन हाउ? देखो, ऐसा है कि जो हम लोगों ने अभी तक शुद्ध पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब बिल्कुल जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि बिल्कुल एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होते हैं और वो अपनी एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे कि वो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे आर एज इट इज़ इन दे फॉर्म एंड दे आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको कि बार बार डिवाइड नहीं किया जा सकता। दैट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पदार्थ का एक ऐसा बेसिक फॉर्म होते हैं जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। कंपाउंड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक। और एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? तत्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अच्छा, जनरली दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में बांटते हैं। पहले होते हैं धातु, जिनको कि मेटल्स कहते हैं। फिर होते हैं अधातु, जिनको कि नॉन मेटल्स कहते हैं। और इनके बीच में कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं उपधातु, जिनको कि मेटलॉइड्स कहते हैं। अब देखो बेटा, जो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो मेटल्स की भी होती हैं और नॉन मेटल्स की भी होती है। तो वो एग्जैक्टली बीच में आते हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है जी। इतना समझ आ गया सबको? तो अब हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में या फिर धातुओं के बारे में, देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको कि भौतिक गुण कहा जाता है, जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारी हाइट हो गई, रंग हो गया, रूप हो गया, कलर ऑफ हेयर हो गया। तो ये सब भौतिक वो हैं, मतलब फीचर्स हैं, ठीक है। और रासायनिक फ़ीचर्स क्या होते हैं, केमिकल फ़ीचर्स क्या होते हैं? जब कोई रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बने, जब ये दो या दो से अधिक चीज़ें मिलें या नई चीज़ बनाएं या टूटें, तो ऐसी वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि पानी का बनना, जंग का लगना, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। इतना आपको पता है, फिर भी एक बार हम रिवाइज़ कर रहे थे, ठीक है। चलिए, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहला ये है कि दीज आर सॉलिड एंड लस्टरस। पहली चीज़ क्या होती है? वो सॉलिड होते हैं और लस्टरस होते हैं। सॉरी, लस्टरस मीन्स कि वो चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, ठीक। दूसरा है दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। गुड कंडक्टर्स का मतलब क्या? दे अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। तीसरा है दे आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर मतलब उनको कि थिन तारों में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे कि गोल्ड की तारें बनाई जाती हैं, कॉपर की बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, तो उनके अंदर तन्यता होती है। हिंदी में क्या कहते हैं? तन्यता होती है। चौथा है दे आर मेलेबल इन नेचर। मेलेबल नेचर मतलब उनके अंदर अघार्त वर्धनीयता होती है। अघार्त वर्धनीयता मतलब जैसे कि
आप लोग ये शीट यूज़ करते हो एल्यूमिनियम की, जो फॉयल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उस फॉयल को हम रोटी पैक करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उनको चादरों में पीट सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि चादरों में पीटा जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, अगाध वर्णीयता, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैलेबल इन नेचर। नेक्स्ट है दीज आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स उनके अंदर खनक होती है। क्या होती है, खनक। जैसे कि आप मंदिर की जो बेल होती है उसको भी अगर आप बजाते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेटल है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब उसके बाद है कि मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, धातु की भी और उपधातु की भी। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके उदाहरण आ जाते हैं। ठीक, तीसरी चीज़ जो होती है हमारी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनको कि हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु। अधातु जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते। लस्टरस मतलब उनमें चमक नहीं होती। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, राइट। ना वो मेलेबल होते हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, मतलब ना उनके अंदर तन्यता होती है और ना उनके अंदर अघार्त वर्धनीयता होती है। ठीक है, उनको चादरों में भी नहीं पीटा जा सकता। अच्छा, फिर है दे आर नॉट सोनोरस, उनके अंदर खनक नहीं होती। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या गैशियस फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल कार्बन आ गया, आयोडीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नॉन मेटल्स। क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा, एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो ये वाला हमारा आंसर नंबर आ जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। मिक्सचर से कैसे अलग होते हैं भाई मिक्सचर से ऐसे अलग होते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो मिक्स्ड होते हैं, उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स नीड फॉर कुकिंग फूड। विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बीइंग यूज्ड हियर। मैंने आपको अभी बताया कि अघार्त वर्धनीयता उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनको चादरों में पीटा जा सकता है, और इंग्लिश में इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। क्या हम कार्बन को यूज़ कर सकते हैं तारे बनाने के लिए, क्यों नहीं कर सकते भाई। पहली बात यह है, कार्बन जो है वो क्या है, अधातु है, ना वो मेलेबल है, ना वो डक्टाइल है। ठीक है ना, और ना ही उसका जो गुड कंडक्टर है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसके अंदर कोई भी जो ये कार्बन के सारे गुण हैं, ये देख रहे हो ना, कार्बन के ये सारे गुण हैं कि बैड कंडक्टर्स है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, तो इसकी वजह से इसको हम तारों बनाने में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, फिर है डिफाइन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो ये आ जाएगा मेलेबल जिसको कि अघात वर्तीयता कहते हैं, और डक्टिलिटी जिसको कि तन्यता कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, बीच में एक आधा कॉल आ गया था, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ हो, तो आई एम ऑलवेज देयर। अपना ध्यान रखिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड अबव ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।